तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं कि एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाए, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है, इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि ये भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी। और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष आ सकता है। इसीलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली, खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं।
चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या न चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सिखे या तिलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सिखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से टोटीनुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया ही चढ़ाए। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। जल्दी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकती हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिण भी डाली और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी